एक पड़ोसी से पर्दा उठाते हुए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का परिचय। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी या प्रॉक्सिमा बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। हैबिटेबल जोन में स्थित होने के कारण यहाँ पानी होने की संभावना है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी से इसकी नजदीकी मात्र 4.24 लाइट ईयर्स दूर इसे स्टडी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। 2016 में प्रॉक्सिमा बी की खोज ने पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की हमारी कल्पना को फिर से जगा दिया। क्या वहां भी कोई और होगा जो हमारी तरह ही सितारों को देख रहा होगा? हालांकि प्रॉक्सिमा बी अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। हमें इसके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और सतह की स्थितियों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। वैज्ञानिक कटिंग एज टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके इन रहस्यों को उजागर करने के लिए डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। प्रॉक्सिमा बी को समझने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह एक रोमांचक सवारी होने का वादा करता है। पृथ्वी और प्रॉक्सिमा बी एक तुलनात्मक अंतरिक्ष ओडिसी। पृथ्वी एक जीवंत नीला नखलिस्तान जो बायोडायवर्सिटी से भरपूर है और एक नाजुक वातावरण है जो जीवन की रक्षा करता है और उसे बनाए रखता है। प्रॉक्सिमा बी, जबकि संभावित रूप से रहने योग्य है, एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.3 गुना है, जो इसे सुपर अर्थ का वर्गीकरण देता है। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप टाइडल लॉकिंग होता है और एक भाग हमेशा तारे के सामने रहता है। इससे गोलार्धों के बीच तापमान में भारी अंतर आ सकता है। तारे के सामने वाला भाग बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, जबकि दूसरा भाग बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एक रेड ड्वार्फ स्टार, हमारे सूर्य की तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल्स सबसे कठोर वातावरण में भी पनपते हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रॉक्सिमा बी पर भी ऐसे ही जीवन विकसित हुए होंगे। ऐसे जीवन की खोज एक कठिन और जटिल प्रयास बना हुआ है, फिर भी यह हमारी जिज्ञासा और तलाशने की इच्छा को बढ़ावा देता है। जीवन की तलाश, प्रॉक्सिमा बी पर उत्तरों की तलाश। प्रॉक्सिमा बी रहने की अपनी क्षमता के साथ जीवन के लिए कॉस्मिक खोज में एक आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक प्रॉक्सिमा बी के वातावरण में बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं। बायोसिग्नेचर्स रासायनिक यौगिक हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। एक अन्य तरीका प्रॉक्सिमा बी की सतह से परावर्तित प्रकाश का अध्ययन करना है। इस प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और सतह की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की खोज मानव सरलता का प्रमाण है। यह जिज्ञासा और पृथ्वी से परे जीवन खोजने के गहन निहितार्थों से प्रेरित यात्रा है। अज्ञात का आकर्षण, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी बनाम पृथ्वी। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने इस एलियन वर्ल्ड पर जाने या बसने की संभावना के बारे में लोगों को आकर्षित किया है। हालांकि प्रॉक्सिमा बी की यात्रा एक एस्ट्रोनॉमिकल काम होगा। मौजूदा तकनीक के साथ वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। तेज गति वाले अंतरिक्ष यान से भी रेडिएशन शील्डिंग और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। प्रॉक्सिमा बी पर स्थितियां पृथ्वी से बहुत अलग होने की संभावना है। टाइडल लॉकिंग, संभावित तापमान चरम सीमा और इसके होस्ट स्टार से फ्लेयर्स के संपर्क में आना महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर सकता है, जबकि उपनिवेशीकरण अभी भी अटकलों में है। प्रॉक्सिमा बी की खोज हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी दुनिया है। संभावनाओं का ब्रह्मांड, भविष्य की खोजें और आविष्कार। प्रॉक्सिमा बी और अन्य एक्सोप्लैनेट्स को समझने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। भविष्य के टेलीस्कोप्स और अंतरिक्ष अभियान इन दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करते हैं। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा बी जैसे एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करेगा। यह बायोसिग्नेचर्स की खोज करेगा जो पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करेगा। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज भी अपनी एक्सोप्लैनेट हंटिंग क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं,
हम और अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से कुछ संभावित रूप से जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। हर खोज हमें मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?